गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर हुई हिंसा एक साजिश थी। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। साजिश के तहत रामनवमी पर दंगा किया गया और इसीलिए पुलिस ने धारा 120 बी लगाया है। गुजरात पुलिस के मुताबिक रामनवमी पर एक साजिश के तहत हिंसा की गई है। ये जानकारी अभी मिल रही है। पुलिस का कहना है कि एक साजिश के तहत ये पूरी की पूरी हिंसा की गई। गुजरात के वडोदरा इलाके में हमने कल आपको दिखाया था किस तरह से जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी वहां पर हुई थी। हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर हमारे साथ। निर्णय, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि रामनवमी पर जो साजिश की गई वडोदरा में, वो जो सब कुछ हुआ उसके पीछे एक साजिश थी जिसके तहत यह हिंसा हुई है। जी बिल्कुल, जो एफआईआर है वो साफ तौर पर इस बात को सपोर्ट कर रही है। एफआईआर में जो धारा लगी है, राइटिंग की कई धाराएं लगी हुई हैं, प्रॉपर्टी डैमेज करने की कई धारा लगी हुई हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख धारा एफआईआर में लगाई गई है वो है 120 बी, जिसका मतलब होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यानी जो इस कुंभारवाड़ा से निकलने वाली यात्रा पर पथराव हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ था। और आप देख रहे पंकज, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कई विजुअल एविडेंसेस जो हैं वो भी अब सामने आना शुरू हुए हैं। एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आया है वो मैं आपको इनफैक्ट एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, ये कुंभारवाड़ा करीब 100 किलोमीटर दूर है। अगर आप देखें, जहाँ पीछे आपको पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं, वहाँ से यात्रा चलनी शुरू होती है और जब यहाँ तक पहुँचती है 100 किलोमीटर तक, उस पर पथराव शुरू हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पथराव जो पीछे मस्जिद दिख रही है, वहाँ इस मस्जिद से पथराव हो रहा है और इसके वीडियोस सामने आए, उससे पुष्टि हो रही है कि मस्जिद के अंदर से लोग इस धार्मिक यात्रा पर, इस शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे हैं। और इसके अलावा जब पुलिस लोगों को पकड़ने के लिए, सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग करती है उसके तुरंत बाद, तो वहाँ पे महिलाएं जो हैं वो पुलिस का रास्ता रोक लेती हैं। ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो ये पूरा एक तरह से पुलिस को प्रिमा फेसे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पहले से प्लानिंग थी, वरना मस्जिद में इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये एक अपना सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस ने जब मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो बाहर से पूरा बंद कर रखा था, किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी, तो फिर मस्जिद में इतने सारे लोगों का जमावड़ा कहाँ से हो गया? पता ये चला कि पीछे के रास्ते से कई लोग आए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर ये प्लानिंग कैसे हुई, कैसे लोग इतने सारे जमा हो गए, कैसे इन जगहों पे अचानक इतने सारे जो पत्थर हैं वो आ गए। क्या जो 1 बजे घटना हुई थी छोटी सी, उसका ये रिटेलिएशन था? क्या उसका ये रिएक्शन था? क्या उसके बाद एक तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया इस तरह से यात्रा पे हमला करने का? तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब पुलिस को ढूंढना है। और आपको बता दूं कि इस इलाके में आसपास लगे हुए जितने भी CCTVs हैं, कैमरा जो हैं, उनके फुटेजेस को खंगाला जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो CCTV फुटेज हैं उनका भी असेसमेंट किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं अभी 23 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। इंटरेस्टिंगली हमने देखा अब तक राइटिंग के मामलों में महिलाएं जो हैं वो अरेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस हद तक महिलाओं का इंटरफेरेंस देखा गया पुलिस के ऑपरेशंस में, जो पुलिस को इनिशियली ये लगा कि ये कहीं ना कहीं हिंडर करने का प्रयास है, कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास है। और ऐसे में 3-4 सस्पेक्ट जो हैं वो छूट के भाग भी गए थे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान, तब इन महिलाओं को अरेस्ट भी करना पड़ा पुलिस को। तो ये सारे जो वाक़े हैं और ये सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं ये सजेस्ट कर रहे थे। और जो आरोपी पकड़े गए हैं, जाहिर सी बात है उनसे जब जवाब तलब किया गया होगा तो उनसे भी जानकारी मिलने के आधार पे पुलिस अब इस नतीजे पे पहुंची है कि ज़रूर ये हमला जो है एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत किया गया है। और वो कितनी बड़ी थी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, इस पर भी जांच जो है उसका पूरा फोकस रहेगा। निर्णय है क्योंकि हमने देखा था कि मस्जिद के ऊपर एक शख्स चढ़कर पत्थर वहां से फेंक रहा था, छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे। क्या पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि पत्थर छतों पर इकट्ठा किए गए थे और इसीलिए पूरे प्री प्लान तरीके से जब वहां से शोभा यात्रा निकली तो पत्थर उस पर फेंके गए? देखिए, ये अभी जांच का विषय। पुलिस इनफैक्ट इन सारे जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढ रही है, लेकिन बात ज़रूर चौंकाने वाली है। मैं यहाँ से आपको खाली एक छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये जो मस्जिद है, यहाँ पे देखिए इस छपरे पे चढ़ के एक आदमी पत्थर फेंक रहा था, जो पुलिस के देखते ही कूद के नीचे मस्जिद में चला जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तस्वीर चौंकाने वाली थी वो ये थी
कि पीछे अगर आप देखें तो एक शेड बना हुआ है मस्जिद के पास, जो छत बनी हुई है उसमें, इस बिल्डिंग की, ये भी मस्जिद का ही प्रेमाइसेस है। और यहाँ से लगातार 4-5 लोग आप देखेंगे उस वीडियो में लगातार पत्थर बरसाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर उनके पास पत्थर वहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं, वरना लगातार पत्थर कैसे आप छत के ऊपर से बरसा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पत्थर वहाँ पे स्टोर करके रखे हुए थे, लेकिन वो कैसे आए और अंदर पुलिस ने जा कर के क्या और चीज़ें देखी हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आगे के जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद ही पुलिस किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेगी, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये पूरी इंक्वायरी होने का। निर्णय पुलिस की तरफ से और क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या हम देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई और भी एक्शन ले, फिर चाहे वो बुलडोजर का एक्शन हो या फिर किसी और तरह की कार्रवाई, सिर्फ गिरफ्तारी के अलावा क्या ऐसी भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अभी फिलहाल ये कह पाना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कि पुलिस कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिमोलिशन की एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अब इनफैक्ट पूरे इलाके के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके सर्वे कर रही है, और अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है, अगर उसमें कोई त्रुटि बाहर निकल करके आती है, या अगर उसमें कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट जो है वो बाहर निकल करके आता है, तो जाहिर सी बात है कि जो बुलडोजर का ऑप्शन है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को जी निर्णय बिल्कुल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है उन सभी राज्यों पर जहां जहां इस तरीके की हिंसा हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।